नई किराएदार हो? जी हाँ। हेलो। हेलो, स्वागत है। मिस्टर मा। कोई फायदा नहीं है, ये दिन के समय कुछ नहीं सुनता है। सुनो, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए गंदगी मत फैलाना या दरवाजे के बाहर कचरा मत छोड़ना। अपना कचरा उस कचरे के डब्बे में डाल कर आना, वहाँ दिखाई दिया, वहाँ डालना है। और अपना कमरा तुम खुद साफ करोगी, मैं कुछ नहीं करने वाली। हाँ, समझ गई ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई। सुनो, तुम बहुत ही सुंदर हो। हाँ। बिल्कुल मेरी बेटी जी की तरह। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ छुट्टी पर आई हूँ, ताज़ी हवा खाने। और तुम्हारी नौकरी क्या यहाँ? छोड़ दी। ओ, तुम शहर में रहने वाले बिना सोचे समझे तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो। लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करती। यहाँ 1/3 जमीन में जो कमरे हैं वो मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो आप मकान मालकिन हैं, इसीलिए आप इतना प्यार से बात कर रही हैं। मकान मालकिन? पहली बार किसी से सुना है, सुनकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम शहरी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, इतने प्यार से। मैं बस गांव में रहने वाली एक बुढ़ी औरत हूँ, इसलिए शर्माना नहीं। अब मुझे आंटी गुई बुलाना। हाँ, आंटी गुई। हाँ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं शंडोंग से हूँ। शैंगदोंग से? क्यों 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 दाओ शहर से? नहीं, ये बस एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ से दूर नहीं है। फिर तो हम पड़ोसी हुए। मेरा बेटा और बेटी दोनों क्योंगदाओं से है। वो वहाँ नौकरी नहीं करते, दोनों वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे और ग्रेजुएशन के बाद वो वहीं रह गए। अब उनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। हाँ, क्या बात है। मुझे नहीं लगता। मेरे बेटे यंग ने विंदाओ में एक बड़ा घर खरीदा है। क्या फायदा उस घर का? अभी तक EMI भरना पड़ रहा है। अच्छा आंटी, आपको पता है शाओचुन के कैफे कैसे जाना है? हाँ बिल्कुल, हाँ, यहाँ से नजदीक है। यहाँ से जाओ और लेफ्ट मुड़ो, थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें एक गली दिखाई देगी, वहाँ से लेफ्ट लो, फिर आगे चलते रहो और राइट मुड़ो। आगे बढ़ते रहना और तुम शहर तक पहुँच जाओगी। ओके, बहुत आसान है। थैंक यू। दिन में ये बहरा हो जाता है, तुम्हें अब चलना चाहिए। हाँ, मैं चलती हूँ। यहाँ आओ। हाँ, अरे थैंक यू। ओह, धन्यवाद धन्यवाद। क्या तुम बालों को कलरफुल रिबन से बांधना? नहीं थैंक्स। बांधो, तुम बहुत अच्छी दिखोगी। नहीं नहीं, शुक्रिया। हे होंगडाओ। हाय। अरे कैसी हैं दादी जी? मुझे सिर्फ दादी बुलाओ। तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। अरे दादी, ये आपकी दुकान है क्या? हाँ, ये सब मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। देखो तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। कोई बात नहीं, रख लो, बाद में ले लूंगी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मुझे शाओचुन के कैफे जाना है। कैसे जाऊँ? तुम उल्टा जा रही हो। वहाँ से सीधा जाओ और फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं भी वहीं जाने वाला था। दादी मैं जरा कैफे हो क्या तो, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ दादी। होंगडाओ, लो तुम्हारे लिए एक संतरा। थैंक यू दादी, मिलते हैं। शाम को लेने आता हूँ। इस तरह मुझसे गलती हो गई। लगता है हमने लंबा रास्ता ले लिया।
तुम आराम करने आई हो? मैं तुम्हें सैर कराता हूँ। हे, तुम अपना फोन नहीं ठीक कराओगी? नहीं, कल कर लूंगी। कर्जदारों से भाग रही हो क्या? तुम्हें पता है तुम अच्छी बातें करते हो। सब लोग यही कहते हैं। हाँ, जैसा तुम देख सकती हो, लोग तो मुझे राजकुमार कह के बुलाते हैं। वैसे हमारे गांव में वैसे भी मुझे अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं है। मैं हर दिन ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ और सच्चाई ये है कि मैं स्कूल के समय से ही पढ़ाई करने में कमज़ोर था। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम उस बात पे हंस सकती हो जब मैंने कहा कि लोग मुझे राजकुमार नहीं, कहते कोई हैं। बात नहीं, तुम चुप भी रह सकते हो। वैसे थोड़ा आराम से चलो, ऐसा लगता है तुम्हारे पैर में मशीन धीरे लगी ही है। तो चल रही हूँ मैं। कितना सुंदर मौसम है। वो तालाब तो देखो। कितना सुंदर है ना। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे दादा के पास फिशिंग बोट थी जो बहुत छोटी थी। जब मैं उस पर खड़ा होता तो वो हिलने लगती और मैं डर जाता। लेकिन जब दादाजी उस पर खड़े होकर मछली पकड़ते तो वो बिल्कुल नहीं हिलती। जब भी मेरे दादाजी मछली पकड़ने तालाब में जाते तब मैं उनका यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करता था। क्या तुमने कभी फिश हॉक को देखा है? ये एक तरह की काली पंछी है जिसकी चोंच बड़ी होती है, मछली पकड़ने के लिए अच्छी होती है, लेकिन अब वो पंछी लापता है। तुम्हारे दादा एक मछुआरे थे? और वो यहीं पर पास में रहते थे। पहले ये तालाब बहुत साफ था और मछलियों से भरा हुआ था। बाद में तालाब को बचाए रखने के लिए सरकार ने मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी, इसीलिए अब एक भी बोट नहीं दिखाई देती। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ मुझे हमेशा लगता है दादाजी अभी वहाँ मछली पकड़ रहे हैं। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। सही कहा। जब मैं छोटा था तो लगता था दिन धीरे धीरे कट रहा है, लेकिन अब वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। वैसे तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल तुम। हाँ, सच में? हम्म। तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम सच में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे? वैसे तो बचपन में हम जो पढ़ते हैं वो इतनी आसानी से नहीं भूलते, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद हमने जो किताबें बचपन में पढ़ी थी उन्हें दोबारा पढ़कर यादें ताज़ा कर लेनी चाहिए। समझ में आई तुझ बात? कमाल है, तुम इतने अच्छे से समझती हो। 听落雨跳进寂静的森林，看夕阳之下远山